नीट एग्जाम में परिवार के परिवार इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि ये पब्लिक से जुड़ा सवाल है तो इस पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि 22 लाख स्टूडेंट की मेहनत को भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। दिल्ली में एनएसयूआई ने एनटीए के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की। राजस्थान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि पेपर लीक की बात तो एग्जाम होने से पहले ही पता लग गई थी, लेकिन सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस मामले को दबाने की कोशिश करती रही। सचिन पायलट ने कहा कि सीबीआई जांच पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है। इस केस की इंक्वायरी जुडिशियल तरीके से होनी चाहिए और एनटीए के अफसरों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। सरकार का ध्यान केंद्रित रहता है कि कैसे चुनाव जीता जाए, विपक्ष के लोगों को उनका चरित्र हनन किया जाए, और सीबीआई को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीबीआई के पास समय कहाँ है? सीबीआई को तो विपक्ष को आरोपी बनाना है, छापे डालने हैं, बदनाम करना है। तो इसकी जांच जो आप कह रही हैं, इतना बड़ा प्रकरण हुआ है, 22-23 लाख बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसकी जांच एक जुडिशियल इंक्वायरी हो और समय सीमा बांधी जानी चाहिए। और सरकार को अगर इसकी चिंता होती और अगर कोई सरकार मन बना ले कि मुझे इसको रोकना है, तो सवाल नहीं कि वो बार बार लीक हो। अगर ये लगातार नाक के नीचे पेपर लीक हो रहा है तो या तो सरकार को इंटरेस्ट नहीं है या उनको परवाह नहीं है। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको खड़े होकर बोलना चाहिए कि भाई हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप कब तक, अब 2-4 लोगों को आप अरेस्ट कर लीजिएगा, छोटा मोटा केस चलेगा, लेकिन जो सरगना है, जो पूरे माफिया को चलाते हैं, उनके हाथ बहुत ऊपर तक पहुँचते हैं, उन लोगों को कब पकड़ेंगे, ये सवाल है। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब पेपर लीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मजबूती से बीजेपी के नेता किरोड़ीमल लाल मीणा आवाज उठाते थे, सरकार को घेरते थे। इसलिए आज जब कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी सरकार को घेरा तो किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर मैदान में आए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को कांग्रेस की नसीहत की जरूरत नहीं है। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब हर दूसरा पेपर लीक होता था और एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार सजग है। पेपर माफिया को पाताल से भी ढूंढकर सजा दिलाई जाएगी। सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जांच के आदेश दिए। अब जो भी कोई दोषी है, चाहे वो केरल का हो चाहे सीकर का हो, अब नहीं बच पाएगा। और जो विपक्षी बयान दे रहे हैं कि सरकार प्रकरण को दबाना चाहती है, अब ये दबाना है जब सीबीआई की जांच हो गई तुरंत परीक्षा रद्द हो गई। विपक्ष ने तो, गहलोत साहब ये दूसरे जो बयान दे रहे हैं इनके, तो मैं आप सब गवाही हो कि 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे और पेपर लीक में एक में तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैं खुद थाने पे 3 दिन तक बैठा रहा, दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। तो उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है हमारे ऊपर आरोप लगाने का। वो खुद साफ सुथरे नहीं है, उन्होंने सबसे ज्यादा पेपर लीक कराए, लेकिन हम इसके प्रति गंभीर हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कानून तो बना दिया, लेकिन पेपर लीक माफिया पर लगाम नहीं लगाई। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री एग्जाम से पहले बच्चों की हिम्मत बढ़ाते हैं, अब पेपर लीक पर भी मोदी को बोलना चाहिए। क्या हुआ? वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहां गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजर रही होगी? उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्जाम को क्वालिफाई करें। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दे। शायद प्रधानमंत्री एक और मन की बात कर देंगे उनके लिए, उतना ही होगा। मगर वो बच्चे बच्चियां तो आज उनका दिल टूटा हुआ है। क्योंकि पेपर लीक राजस्थान से ओरिजिनेट हुआ, सबसे ज्यादा लोग राजस्थान से पकड़े गए, इसलिए राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से भी सवाल पूछे गए। उनका जवाब सुनिए। सीबीआई जांच कर रही है, इसमें राजस्थान की एजेंसीज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी भरोसा दिलाते हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
इसमें गड़बड़ हुआ है तो निर्णय देगा कि रद्द कर दिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहां भी गड़बड़ दिखाई देगा यहाँ उस सबको ठीक करने के लिए काम करेगी सरकार। सीकर से कनेक्शन हो या पश्चिम बंगाल से या कश्मीर से, जहां जहां भी दोषी होंगे वो कहीं छोड़े नहीं जाएंगे। ये मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, परंतु क्योंकि भारत सरकार भी हमारी सरकार है, राजस्थान सरकार भी हमारी सरकार है, हमारी सरकार किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेगी। एनटीए को बनाया तो गया था सिक्योर एग्जामिनेशन के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के मकसद से, लेकिन 9 साल में एनटीए पेपर लीक और इनकॉम्पिटेंस की मिसाल बनकर रह गया। एनटीए कभी प्रिंटिंग कराने में फेल हुआ, कभी ट्रांसपोर्ट करने में पेपर लीक हुआ, तो कभी पेपर बनाने वाले ने ही लीक कर दिया। हद तो तब हो गई जब आज एनटीए के चेयरमैन स्टूडेंट से कहने लगे पेपर लीक हो जाए तो एनटीए को तुरंत इन्फॉर्म करें। तो फिर एनटीए क्या करेगा? एग्जाम कैंसिल करेगा, फिर से इम्तिहान की डेट बनाएगा, सीबीआई को जांच सौंपेगा। क्या एनटीए का काम सिर्फ यही रह गया है? अब बहुत हो चुका। या तो एनटीए फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम तैयार करे, अगर नहीं कर सकता तो एग्जाम कराने की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी जाए।